प्रोटीन हमारी भूख को मिटाता है, हमारे मसल को बढ़ाता है, फैट को कम करता है, बाल झड़ने से बचाता है, स्किन इंप्रूव करता है और सबसे बढ़िया एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ये जो है इंस्टेंट सोर्स है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे तो आपका शुगर लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आपका शुगर लेवल जो है वो हमेशा बैलेंस में रहेगा, जिसकी वजह से आए दिन आपको शुगर की जो भी शिकायत होती है वो नहीं होगी। तीसरा आता है फैट। फैट हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। आज हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, पैनक्रियास, तो ये सबके भीतर क्या होता है? फैट होता है। क्योंकि कभी आप गिर जाए, कोई आपको मार दे, कभी आपका एक्सीडेंट हो, तो आपके इंटरनल ऑर्गन को कभी भी तकलीफ ना हो। तो इसके लिए फैट जरूरी होता है। चौथा आता है, वो आता है मिनरल्स। तो अभी मिनरल्स जो है वो हमारे खाने में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें पता ही नहीं है कि हमें कितने मिनरल्स की जरूरत होती है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन हमारे खाने में होने चाहिए 5000 से भी ज्यादा। आज क्या है? मिनरल्स है, लेकिन हमें उसमें से 19 टाइप के ही मिनरल्स की जरूरत होती है और 13 टाइप के विटामिन हमारे खाने में रोजाना होना चाहिए। उसके बाद लिख लीजिए प्रोबायोटिक्स। छठा, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है वो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे गट के अंदर, पेट के अंदर 1.5 किलो से भी ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? 1.5 किलो से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया हमको हेल्दी रखना चाहिए। अगर आपके बैक्टीरिया जो हेल्दी रहेंगे, गुड बैक्टीरिया रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हर रोग से लड़ने की क्षमता आपके बॉडी के अंदर रहेगी। आप कभी भी बार बार बीमार नहीं गिरेंगे, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी, ना ही कभी बार बार आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, माइग्रेन होगा। या ज्यादा लोगों को क्या होता है, उनके अगर बैक्टीरिया सही नहीं रहे तो उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, ब्लोटिंग होता है। ज्यादातर लोगों को पेट की समस्या है, वो आईबीएस जो बोला जाता है ना, वो पेट की समस्या क्यों होती है? क्योंकि उनके खाने के अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं होते, उनके खाने के अंदर प्रोबायोटिक्स नहीं होते। और उसके बाद आता है फाइबर। जेंट्स के लिए दिन में 30 से 35 ग्राम फाइबर खाना चाहिए, और लेडीज के लिए 35 से 40 ग्राम प्लांट बेस्ड फाइबर खाना चाहिए। फाइबर जो है वो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम करता है। आज ज्यादा लोगों को शुगर की बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि उनके खाने के अंदर फाइबर का सोर्स ही नहीं है, और जिस खाने में फाइबर का सोर्स नहीं है वहां शुगर कंट्रोल में आ ही नहीं सकती, शुगर अप होंगी। फिर इंसुलिन पैनक्रियास लेकर उसको नीचे लेकर आएंगे, वापस हम वही रेगुलर खाना खाएंगे, बार बार शुगर बढ़ती रहेगी, पैनक्रियास का काम बढ़ता रहेगा। आने वाले दिनों में क्या होता है, लीवर पैनक्रियास की सहायता से इतना शुगर नहीं बना पाता है जितना उसको चाहिए, और इसकी वजह से फैटी लीवर बन रहा है, और फैटी लीवर की वजह से ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो ये हमें समझना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है पानी, जो हमें हमारे वजन के हिसाब से पीना चाहिए। तो सोचिए, इतनी सारी बातें हैं, ये तो कुछ नहीं, और भी सारी बातें हेल्थ तक सही नहीं होती है। ये 8 पिलर आपके सही नहीं होंगे तब तक आपका 100 साल का जो भगवान ने उम्र दिया है वो आप सही तरीके से जी नहीं सकते। आज क्यों बीमारियां लोगों को लग रही है? क्योंकि आज भारत के अंदर 90% लोगों के ये 7 पिलर के प्रॉब्लम है।